बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी का 9वां पार्ट। ईसा अलैहिस्सलाम लोगों को अल्लाह की तरफ दावत देते रहे। एक दिन जब वो पहाड़ पे खड़े हुए थे तो उनके चारों तरफ उनके हवारी भी थे। ईसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि जो उनमें यकीन करने वाले थे वो मिस्कीन थे, गरीब थे और उनकी जो तादाद थी बहुत थोड़ी सी थी। कुछ मुअज़्ज़े जो ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से किए वो उनके हवारियों ने कहे, जैसे कि उन लोगों ने कहा कि उनके लिए आसमान से खाने से भरी हुई एक मेज़ उतारी जाए, जैसा कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं। तर्जुमा। और जब हवारियों ने कहा, ए ईसा इब्न मरियम, क्या आपका रब ये ताकत रखता है कि हम पर आसमान से एक दस्तरखान नाजिल करे? उन्होंने जवाब दिया, तुम अल्लाह से डरो अगर तुम मोमिन हो। वो बोले, हम ये चाहते हैं कि हम उसमें से खाएं और हमारे दिलों को तसल्ली हो जाए और हम ये जान लें कि आपने हमसे सच कहा है और हम उस पर गवाही देने वालों में से हो जाएं। ईसा इब्न मरियम ने कहा, ए अल्लाह हमारे रब, हम पर आसमान से दस्तरखान नाजिल फरमा कि वो हमारे पहलों और हमारे बाद वालों के लिए ईद खुशी का मौका बन जाए और वो तेरी तरफ से खास निशानी हो और तू हमें रिस्क दे और तू बेहतरीन रिस्क देने वाला है। अल्लाह ने फरमाया, बेशक मैं तो दस्तरखान तुम पर नाजिल करूंगा, फिर उसके बाद तुम में से जो शख्स कुफ्र करेगा तो मैं यकीनन उसे ऐसा अजाब दूंगा कि वैसा अजाब दुनिया भर में किसी और को नहीं दूंगा। और जब अल्लाह कहेगा, ए ईसा इब्न मरियम, क्या तूने लोगों से कहा था कि मुझे और मेरी माँ को अल्लाह की सिवा दो माबूद बना लो? तो वो कहेंगे, तू पाक है, मेरे लिए जायज़ नहीं कि मैं वो बात कहूँ जिसका मुझे हक नहीं। अगर मैंने ये बात कही हो तो यकीनन तू उसे जानता है, तू उसे भी जानता है जो कुछ मेरे दिल में है और मैं उसे नहीं जानता जो कुछ तेरे नफ्स में है। बेशक तू ही सबसे बढ़कर गैब जानने वाला है। रिवायत में आता है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों से कहा कि वो 30 दिन तक रोज़ा रखें। जब ये दौर ख़त्म हो गया तब उन लोगों ने ईसा अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की कि वो दुआ करें कि उनके ऊपर आसमान से खाना आए ताकि वो अपना रोज़ा तोड़ें। ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की। इसके बाद जब हवारियों ने अल्लाह की ताकत पर शक किया, वो बड़ी सी मेज़ दो बादलों के बीच, एक बादल उसके ऊपर था और एक बादल उसके नीचे था, वो नीचे आई और लोग देख रहे थे। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए रब, इसको रहमत का जरिया बनाना, ना कि अजाब का। तो वो मेज़ ईसा अलैहिस्सलाम के हाथ में आई और वो ढकी हुई थी। ईसा अलैहिस्सलाम ने फौरन सजदा किया और उनके हवारियों ने भी ऐसा ही किया। उन हवारियों ने एक खुशबू सूंघी, ऐसी खुशबू उन्होंने पहले कभी नहीं सूंघी थी। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि जो सबसे ज्यादा परहेजगार और मुत्तकी है वही इस मेज़ के ऊपर से कपड़े को हटा सकता है ताकि हम खा सकें और अल्लाह का शुक्र अदा कर सकें। उन लोगों ने कहा, ए रूहुल्लाह, इस काम के लिए आप सबसे ज्यादा हकदार हैं। ईसा अलैहिस्सलाम खड़े हुए, उन्होंने वजू किया और मेज़ पे से कपड़ा हटाने से पहले उन्होंने नमाज भी पढ़ी। और तभी वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक भुनी हुई मछली है। तब हवारियों ने पूछा, ए रूहुल्लाह, क्या ये खाना इस दुनिया का है या जन्नत का? ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों से कहा कि क्या अल्लाह ताला ने सवाल करने से मना नहीं किया है? ये अल्लाह की ताकत है, जो कहता है हो जा तो वो हो जाता है। ये अल्लाह की तरफ से निशानी है और अल्लाह पे ना यकीन करने वालों के लिए एक सज़ा की वार्निंग है। रिवायत में आता है कि हज़ारों लोगों ने उसको खाया लेकिन फिर भी वो खाना ख़त्म नहीं हो पाया। एक और मौजज़ा ये था कि जो अंधे और लूले थे वो भी शिफायाब हो गए। आज का ये पार्ट यही ख़त्म होता है। इंशाअल्लाह इसको हम आगे जारी रखेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।